बहुत पुरानी बात है। दूर पहाड़ में एक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था। एक युवक हमेशा उस पेड़ के नीचे ही बैठा रहता था। सुबह से शाम तक वो वहीं बैठा करता था। वो अपने गांव में अपने आलस्य और कोई काम न करने के लिए प्रसिद्ध था। सभी आते जाते गांव वाले उसे आलसी कहते। हद तो तब हो गई जब छोटे बच्चे भी उसे आलसी कहने लगे, पर उस पर मानो कोई असर नहीं होता था। उसको तो बस सारा दिन पेड़ के नीचे पड़े रहना है। वो वहाँ पे बैठकर हमेशा ख्याली पुलाव बनाया करता था। सारा दिन वो बेकार बैठा रहता था। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव में आए और वो अगले कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रहने लगे। बौद्ध भिक्षु पूरा दिन उपदेश देते और गांव में घूम घूम कर भिक्षा भी मांगते। जब भी वो देखते वो लड़का वहीं पर पड़ा रहता। कुछ दिन ये सब देखते रहे और आखिर में वे समझ गए ये लड़का आलस्य का गुलाम है। एक दिन बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज तो उस लड़के के पास जाया जाए। देखा तो वो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु उसके पास गए और उस लड़के से कहा, बेटा सुनो, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो लड़का आश्चर्य से उनकी ओर देखता और सोचता है कि हे भगवान, मुझसे किसी को क्या काम हो सकता है। बौद्ध भिक्षु आगे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक सुंदर पंख लेकर आओ। लड़के ने पहले तो भिक्षु को देखा, फिर लेटे लेटे अपना सर उस पहाड़ी की तरफ किया और उस ऊंची चोटी की तरफ जिस तरफ भिक्षु इशारा कर रहे थे। पहले तो उसने बिना कुछ सोचे बोल दिया, यह तो असंभव है, मैं नहीं कर सकता। मैं उस चोटी पर कैसे पहुंच सकता हूँ? आपको शायद पता नहीं, मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, लेकिन मुझे एक पंख की तलाश है और वह उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं बल्कि पहाड़ी के दूसरी तरफ गुफा के पास वाली चोटी पर मिलेगा। बेटा, पता है जो पंख मैं बोल रहा हूँ वो कोई आम पंख नहीं है। एक ऐसा पंख है जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा। यह एक तरह का दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी चारों तरफ लाता है। भिक्षु की इतनी बातें सुनकर लड़के के मन में जिज्ञासा तो पैदा हो गई और वो उनको मना नहीं कर पाया। उसने सोचा कि आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था और सोचा कि चलो चलते हैं, शायद कुछ रोमांचित हो। उसने भिक्षु से कहा, ठीक है, मैं वो पंख लेने जा रहा हूँ। और देखते ही देखते वो लड़का पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन लंबी चढ़ाई चढ़कर लड़के का शरीर जल्दी थकने लगा और उसकी सांसें भी फूलने लगी और शरीर से पानी की तरह पसीना निकलने लगा। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और पहाड़ी की ओर चढ़ता रहा। वह आज बहुत खुश और उत्साहित महसूस करने लगा। ऐसा उसको कभी नहीं लगा था। आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह एक खुशी का अनुभव कर रहा था। वह अपने आप में एक संतुष्टि महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मानो एक योद्धा की तरह कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने ऊपर चोटी से नीचे की ओर एक बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य देखा जिसको उसने कभी पहले नहीं देखा था। अब लड़के को पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना और उस गुफा को ढूंढना था जहां उसको वो पंख मिलता। पहाड़ी से उतरना बहुत मुश्किल और खतरनाक था क्योंकि लगातार ढलान बहुत तेज थी और इस बीच वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा। उसको चोट भी लगी, लेकिन उसको याद था कि उसको भिक्षु को पंख लाकर देना है क्योंकि उसने उनसे वादा किया था। इसलिए वह बिना रुके आगे की ओर बढ़ता रहा। काफी खोज की और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वह वहां गुफा तक पहुंचा तो उसने पंख को गुफा के प्रवेश के द्वार पे पड़ा देखा और देखा कि सूरज की तेज रोशनी में पंख चमक रहा था। उसने पंख उठाया और अपने पास रख लिया। वो पंख की सुंदरता पर मोहित हो गया। कुछ देर तक पंख को निहारता रहा और फिर वापस जाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि बहुत दिनों के बाद वह पूरी तरह से थक गया था, पर इस थकावट में भी उसको अच्छा लगा। कुछ देर बाद उससे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और फिर वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ कैसे चढ़ेगा और साधु को पंख कैसे देगा। एक पल के लिए तो मानो उसने हार मान ली थी, पर फिर उसने दृढ़ संकल्प किया
और इस सोच के साथ पहाड़ी पर चढ़ना फिर से शुरू कर दिया। इस बीच वो कभी गिरता, कभी थक जाता, कभी प्यास लगती और कभी शरीर दर्द हो रहा था। अब तो उसके पैर भी उसको जवाब दे रहे थे, सांसें फूलने लगी थी, पर इन सब के बीच भी उसने हार के आगे घुटने नहीं टेके। वह लगातार चलता रहा और घंटों की मेहनत के बाद वह आखिरकार बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। जब उसने उन पंख को भिक्षु के हाथ में दिया तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। उसे आज ही महसूस हुआ कि शायद उसने आलस्य से निजात पा लिया है और उसने किसी के लिए तो कुछ तो काम किया, किसी के चेहरे पर खुशी ला सका। भिक्षु बोला, क्या बात है, जीते रहो मेरे बेटा। तुमने आज अपने जीवन का एक खास सबक सीखा कि आलस्य जैसी कोई चीज नहीं है। इंसान जो ठान ले वो करके ही दम लेता है। आलस्य एक ऐसी चुनौती है जिसे हम सबको अपने आप से दूर कर देना चाहिए। तुम ये जान लो कि हम सबको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हम सबको ऐसे ही जीवन में चलते रहना होगा। साधु के शब्दों की गहराई से मानो लड़का डूब सा गया हो और उसे एहसास हुआ कि अब वह और काम करने में भी सक्षम है, और शायद पहले भी था, पर उसको आलस्य ने जकड़ के रखा हुआ था। इसके बाद भिक्षु अपने रास्ते निकल गया और लड़का उनको जाते देखता रहा और सोचता रहा कि आज तो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। अब मैं इस आलस को अपने जीवन से हटा दूंगा और आज से एक नई शुरुआत करूंगा। दोस्तों, इस कहानी में जो सीखने वाली बात है वो यह है कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को समय समय पर प्रेरित करते रहना होगा और अपने भीतर से आलस नाम का शब्द निकाल फेंकना होगा। हमें जिंदगी में असफलताओं के सामने नहीं झुकना है, अपने आप को खुद ही अंदर से मजबूत करना है। हमको अपने आलस्य को अपने से कोसों दूर भेजना है ताकि वो हमारे किसी काम में बाधा न बने। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आराम और आलस का दामन छोड़ना होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।